ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम या फिर बीए। आपने ट्वेल्थ आर्ट से की है, कॉमर्स से की है या फिर साइंस से की है, कौन सी स्ट्रीम के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। ये जो 4 यूजी कोर्सेज है इनका कैसा फ्यूचर स्कोप है, इनके कौन से टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टॉप कॉलेजेस हैं, कैसी इनमें सैलरी और प्लेसमेंट्स रहती हैं। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेस्ट चॉइस आफ्टर ट्वेल्थ, बीसीए वर्सेस बीबीए वर्सेस बीकॉम वर्सेस बीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। अब ये जानते हैं कि इन कोर्सेज का मेन फोकस किस साइड होता है और कैसा इनका स्कोप होता है। तो सबसे पहले बीसी की अगर हम बात करें तो ये एक आईटी फील्ड का कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग ऐसे कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो बीसी जैसे कोर्स करने के बाद आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, इन प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब बीकॉम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है स्टडी का वो रहता है आपके कॉमर्स साइड, अकाउंटिंग साइड, इकोनॉमिक्स साइड, फाइनेंस साइड, यानी कि इन सभी टॉपिक्स पे आपको डीप स्टडी करनी रहती है। अब स्कोप की अगर हम बात करें तो जो बीकॉम ग्रेजुएट्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बैंक ऑफिसर्स बनते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं। इन सभी जॉब प्रोफाइल्स में वो जा सकते हैं आफ्टर बीकॉम। नेक्स्ट अगर हम बीबीए की बात करें यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि किसी भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होनी चाहिए, इन सब की स्टडी यहाँ पे आपको करवाई जाती है। स्कोप की अगर हम बात करें तो बीबीए जैसे कोर्स करने के बाद आप सेल्स साइड जा सकते हैं, एचआर साइड जा सकते हैं, फाइनेंस साइड जा सकते हैं, इसके अलावा आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। और फाइनली बीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे होता है। यहाँ पे आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इनमें आप बीए कर सकते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, सोशल वर्कर ऐसी जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं और आगे करियर बना सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम मेजरली देखें तो ट्वेल्थ आपने अगर किसी भी स्ट्रीम से पास की है तो आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं। लेकिन कई कॉलेजेस में कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि बीसीए करने के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बीकॉम के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस मैथ्स ट्वेल्थ में होना चाहिए। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारे कॉलेजेस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन सभी कोर्सेज के कौन से हैं, तो इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है CUET UG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें जो कोर्सेज आते हैं यानी कि जो ये एग्जाम होता है ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए होता है, इसमें बीसीए भी आता है, बीकॉम भी आता है, बीबी भी आता है और बीए भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IPU-CET। ये भी इन सभी यूजी कोर्सेज के लिए ऑफर किया जाता है, यानी कि बीसीए, बीकॉम, बीबीए और बीए। इसके बाद नेक्स्ट है SET यानी कि सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। ये भी एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट किया जाता है बीसीए, बीबीए और बीए प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद आता है AIMA UG-AT यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो कोर्सेज आते हैं उसमें आता है बीसीए, बीकॉम और बीबीए। नेक्स्ट है NPAT यानी कि नारसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर ट्वेल्थ। इसमें बीकॉम आता है, बीबीए आता है और बीए प्रोग्राम्स आता है। तो ये है कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन सभी कोर्सेज के लिए। अब आखिर में बात करते हैं सैलरी की, यानी कि ये जो डिफरेंट यूजी कोर्सेज हैं यहाँ से जब आप ग्रेजुएट निकलते हैं तो आपकी जो पहली जॉब लगती है तो उसमें एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो बीसीए ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी जाती है वो जाती है 3 से 5 लाख रुपए के करीब। बीकॉम ग्रेजुएट्स की एवरेज सैलरी जाती है 2.5 से 4 लाख रुपए के करीब। और बीबीए ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी जाती है वो जाती है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब। और बीए ग्रेजुएट्स की भी सैलरी जाती है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि बीसीए, बीबीए, बीकॉम और बीए जैसे कोर्सेज में क्या फर्क है, कौन सा कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।